बच्चों आज जो है हम आप लोगों को वर्गमूल निकालने का तरीका बताएंगे, कैसे वर्गमूल निकालते हैं। क्योंकि इसके पहले जो है हम आपको वर्ग करने का तरीका बताए थे, किसी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, कौन पूर्ण वर्ग है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको बताया गया था जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो पूर्ण वर्ग है, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है वो जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आज हम जो है ये सब पहले आपको बता चुके थे, आज हम वर्गमूल के बारे में बताएंगे। जैसे वर्गमूल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल जो है इसमें है कह रहा है कि किसी दी गई संख्या है, किसी दी गई संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई हो, मान लीजिए दी गई संख्या मान लीजिए n है, तो ये कह रहा है कि मान लीजिए वो संख्या दी गई है n है, तो n का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो n का वर्गमूल लेने पर जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि जैसे 25 है, तो 25 का हम वर्गमूल लेंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल लेने के लिए पहले हम कौड़ी लगा देंगे, यानी इसका मतलब ये वर्गमूल निकाला गया है। यानी 25 है तो इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको हम कौड़ी में पहले लिख देंगे, कौड़ी में 25, यानी इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी इसका एक जोड़ा ये बन गया। जब ये जोड़ा बन जा रहा है तो इसमें से एक 5 हम ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये किसी संख्या का वर्गमूल जो है निकालने के बाद जो संख्या आती है उस संख्या का फिर उसी संख्या से फिर गुणा कर दें तो फिर वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ 5 आया है, अगर हम 5 में 5 का गुणा कर देंगे, फिर जो संख्या आई इसी का फिर इसी में गुणा कर देंगे तो ये फिर 25 आ जाएगा। यानी किसी दी गई संख्या अगर जो ज्ञात है उस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं और फिर वर्गमूल निकालने के बाद फिर उसी संख्या का उसी में गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने के बाद फिर वही संख्या पुनः हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है 25 है, तो 25 का आप निकाले हैं तो 5 आया है, और फिर 5 में 5 का फिर पुनः गुणा कर देंगे तो फिर 25 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ जो है 16 है, तो 16 का जब भी करेंगे आप खंड तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये जोड़ा ये बन गया, ये जोड़ा ये बन गया। इसमें से एक 2 लेंगे एक जोड़ा में से, फिर इसमें से एक 2 लेंगे, यानी कितना हो गया 4। तो फिर अगर 4 में 4 का गुणा कर देंगे तो फिर हमें 16 प्राप्त हो जाएगा, यानी फिर यही आ जाएगा। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे कि वर्गमूल के गुण क्या होते हैं। वर्गमूल के गुण, अब जैसे वर्गमूल के गुण में करें किसी संख्या का इकाई अंक, इसमें है किसी संख्या का इकाई अंक, जैसे 2, 3, 7 या 8 हो, माने 2 हो चाहे 3 हो चाहे 7 हो चाहे 8 हो, तो उस संख्या का प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कोई वर्गमूल नहीं होता है, माने उसका वर्गमूल नहीं होता। अगर इकाई के स्थान पर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो, तो उस संख्या का जो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में उसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। ये जो है पहला गुण है। दूसरा इसका गुण है यहाँ कि किसी संख्या का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हो तो उसका इकाई अंक निश्चित रूप से 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। और इसका इकाई अंक जो है 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। तो जिसका इकाई अंक में ये पाए जाएंगे तो उसका वर्गमूल आप प्राकृतिक संख्या का निकाल सकते हैं। और तीसरा जो गुण है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ देखिए ये विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 है, ये सब विषम संख्या है, तो इसमें जो है इसका सूत्र बताया जा रहा है कि विषम संख्याओं का योग जो है n स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5,
यानी इसको इसके बराबर आप 5 का वर्ग लिख देंगे, यानी ये जो है उसका 5 का वर्ग, यानी ये हो गया 25। और वैसे भी इनका जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 16 5 21 और 3 24 और 1 25, यानी इस तरह 25 हो जाएगा। इसके लिखने का सूत्र का मतलब यही है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो है n स्क्वायर होता है। तो इस तरह से जो है विषम संख्याओं के लिए सूत्र है। अगर आपकी विषम संख्याएं जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और यहाँ 11 है, तो इनका योग कितना होगा? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का वर्ग कर लीजिएगा, यानी 36 हो जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे पूरा तो ये 36 आएगा। तो ये जो है वर्गमूल के ये 3 गुण है, आप याद रखेंगे, ये तीनों गुण जो है आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो संख्या है, किसी भी संख्या का जो है वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। इसको जैसे वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है, एक गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड करके और एक जो है भाग विधि से। तो हम आज आपको केवल जो है अभाज्य गुणनखंड विधि बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए इस विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई अगर संख्या है, मान लीजिए ये 225 है आपका, तो 225 का जो है हमको वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड से। तो इसका जो है जैसे लिख दिया जाए का वर्गमूल ज्ञात करो। तो इसके लिए हम 225 का पहले खंड करते हैं। देखिएगा 225 का पहले आप खंड करिए। पहले 2 से काटते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है इकाई में, तो ये 5 से ही कटेगा। तो 5 से इसको पहले हम काटते हैं, तो 5 चौको 20, 2 22, 5 बचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 9 45, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 1 3। इस तरह से जो है 225 का जो है आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, यानी कितना आ जाएगा आपका गुणनखंड जब करेंगे तो ये आपका आएगा। अब इसके बाद क्योंकि आपको पहले ही हम बताए हैं कि वर्गमूल निकालना है, तो इसको हम कड़ी लगा देंगे, तो इसको भी कड़ी के अंदर लिख देंगे, क्योंकि 225 का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं। तो देखिए जब यहाँ खंड किया गया है तो ध्यान आपको यही देना है कि इसमें जोड़ा बनाना है। जैसे देखिए 5 गुणे 5 है तो एक जोड़ा बन गया है, 3 गुणे 3 का एक जोड़ा बन गया है। तो एक जोड़े में से जो है वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो जोड़ा में से एक ले लेते हैं, क्योंकि कहानी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये 5 गुणे 5 है तो इसमें से एक 5 लेंगे और इसमें से एक 3 लेंगे, तो 5 3 15। ये इसका मतलब 225 का वर्गमूल जो है यानी 15 आएगा। अब अभाज्य गुणनखंड से निकाल रहे हैं, जैसे आपको 144 का निकालना है तो इसका भी आप खंड करिए। 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 23 6, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। इसका मतलब कि कौड़ी में 144 का वर्गमूल जब लिखेंगे तो इन खंडों को इसके लिखेंगे अभाज्य जो गुणनखंड की है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ जो इसका जोड़ा बनाएंगे, जैसे एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो इस जोड़े में से जो है एक 2 ले लिए, इस जोड़े में से एक 2 ले लिए और इसमें से एक 3 ले लिए, 2 दूनी 4 3 12। यानी इसका मतलब 144 का वर्गमूल जो है 12 आएगा। इसी तरह आप जो है 1236 का वर्गमूल, इसे 1236 का वर्गमूल निकालना है तो इसका भी 1236 का पहले आप खंड करेंगे। जैसे पहले 2 से करते हैं खंड, काटते हैं, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, फिर जो है 2 से काटेंगे तो 2 3 6 0, 2 9 18,
अब फिर जो है आप 3 से काट सकते हैं। तो 100 ये 3 आ गया। अब 103 जो है 103 से कटेगा। तो यहां जो है आप देख रहे हैं कि जब इसका 1236 का वर्गमूल जब हम निकाल रहे हैं तो इसका पूरा पूरा निकल नहीं पा रहा है, वो जोड़ा नहीं बन पा रहा है। जैसे 1236 है तो इसका खंड जो है आपका बना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 103। तो इसका मतलब ये हो गया इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन इसका 3 का और 103 का जोड़ा ये नहीं बन पा रहा है। तो जब जोड़ा नहीं बन पा रहा है इसका मतलब कि इसका ये वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल पा रहा है। अगर इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना अगर होगा तो निश्चित है कि इसमें जो है जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, जैसे 3 है और 103 है, तो 103 का अगर हम 3 में गुणा कर देंगे तो 309 आ जाएगा। तो अगर हम 309 का जो है 1236 में अगर गुणा कर देंगे तब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। कभी कभी ये भी प्रश्न आएगा इसका वर्गमूल निकालो, तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तो आपको लिखना होगा कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालने के लिए 3 गुणे 103 यानी 309 से जो है 1236 में गुणा करना होगा, तब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। फिर दूसरा एग्जांपल है जिसका पूरा पूरा निकल जा रहा है तो उसको तो लिख देंगे, नहीं निकलेगा तो आपको इसी तरह लिखना होगा। अब जैसे 1296 है का वर्गमूल इसका निकालना है तो 1296 का पहले आप खंड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 4 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 6 2 दूनी 4 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2 12 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16 2 1 कम 2, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से। इसका मतलब ये हो गया कि कहानी में 1296 बराबर इसका जो खंड बन रहा है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें आप देखिएगा पहले जोड़ा जरूर, जैसे एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इसमें भी जोड़ा बन गया, इसमें भी जोड़ा बन गया। तो जब जोड़ा ये बन जा रहा है तो एक जोड़े में से एक 2 ले लेंगे, इस जोड़े में से भी 2 ले लेंगे, इसमें से एक 3 ले लेंगे और इसमें से भी एक 3 ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 3 12 3 36। इसका मतलब ये हो गया कि 1296 का वर्गमूल जो है 36 हो गया। इसी तरह जैसे 3025 है, अभाज्य गुणनखंड करके जो है इसका वर्गमूल इसका भी निकालना है। तो इसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो पहले जो है इसकी इकाई के स्थान पर 5 है तो निश्चित है कि यह संख्या 5 से ही कटेगी, माने 5 से ये संख्या कटेगी आपकी। तो 5 छके 30 0 5 5 25, फिर 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5। अब तो ये जो 121 आ गया है तो अब ये किसी से कटेगा नहीं, 6 7 8 किसी से नहीं कटेगा, अब 11 से कटेगा। तो 11 121 फिर 11, तो यहाँ जो है 3025 का जो वर्गमूल होगा वो 5 गुणे 5 गुणे खंड इसका लिखेंगे अभाज्य और इसका जोड़ा बनाएंगे। ये 5 का जोड़ा बन गया, एक 11 का बन गया, तो इसमें से एक 5 ले लेंगे और इसमें से एक 11 ले लेंगे। तो ये 11 5 55 यानी 3025 का जो है वर्गमूल यानी 55 आएगा। माने इस तरह से जो है किसी भी संख्या का आप जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब जैसे 14 या 641 है, इसका निकालना आपको है अभाज्य गुणनखंड। तो इसका जब निकालेंगे तो ये पहले क्योंकि इकाई भी एक है ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से 4 से, अभी 11 से ही कटेगा। आपको देखना होगा कि कौन किस संख्या से ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 4 से 5 से, ऐसे आप क्रमशः देखते जाएंगे तो ये संख्या 11 से ही कटेगी।
तो 11 से जब ये कटेगी तो 11 एकम 11, अब फिर जो है बच गया 3, 11 किया 33 और 3 फिर बच गया, फिर 11 किया 33, अब फिर 11 एकम 11, फिर 11 से काटिए तो 11 एकम 11 और फिर बच गया 2, 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से इसको काट देंगे, फिर 11 से आपका 1 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 14,641 का जो वर्गमूल होगा वही 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले लिख लेंगे और फिर जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो ये जो एक जोड़ा है, इस जोड़े में से एक जो है 11 को लेंगे और इसमें से 11 को ले लेंगे। तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 होगा। तो इसका मतलब कि 14,641 का जो मतलब वर्गमूल होगा वो 121 आएगा। इस तरह से जो है अभाज्य संख्याओं का जो है हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर कोई प्रश्न आ गया, इस प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, जैसे दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4,886 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 486 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले इसको 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 के 6। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर जो है 3 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। इसका मतलब ये हो गया कि 486 है, इसका जो खंड है आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं कि ये जोड़ा बन गया है, इसका भी जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन ये 2 का और ये 3 जो बच जा रहा है इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। आप ध्यान देंगे, जैसे इसका जोड़ा बन गया है, इसका जोड़ा बन गया है, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो इसका मतलब जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है उसी से जो है हम इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप लिख देंगे कि 486 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 गुणे 3 यानी 6 से गुणा करना पड़ेगा। यानी इसका जोड़ा जो बन जाएगा उसको छोड़ देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, जैसे 2 का नहीं बन पा रहा है, 3 का नहीं बन पा रहा है, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, यानी 6 से जो है अगर हम 486 में गुणा कर दें और गुणा करने के बाद अगर इसका वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। जैसे गुणा करके आपको दिखा रहे हैं, 486 है, इसमें आप 6 का गुणा कर लीजिए तो 6 6 के 36, 6 8 48, 48 और 3 51, 6 चौको 24, 24 और 5 29। अब इसका जो है अगर 29 16 आ गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 बच गया, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काट देंगे 27, फिर 3 से काटेंगे
तो 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये 2916 का जो है अगर अभाज्य गुणनफल जो बना है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो देखिए अब यहां जो है जोड़ा देखेंगे। जोड़ा में जैसे इसका जोड़ा बन गया है 2 का, 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, इसका भी 3 का बन गया, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दूना 54, यानी इसका जो वर्गमूल है अब 54 पूरा पूरा आ गया है। तो इस तरह से जहां गुणा करने की बात आएगी, जिसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, ठीक उसी संख्या से अगर आप गुणा कर देंगे फिर उस संख्या में, और गुणा करने के बाद अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान देंगे, जहां गुणा करने की बात आएगी वर्ग बनाने के लिए, वर्गमूल बनाने के लिए, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से गुणा करना होगा। अब जैसे फिर एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। अब जैसे कह रहा है, उदाहरण है कि 5, 6 और 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताना है। तो पहले क्या करें, पहले 5 का, 6 का और 7 का पहले आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम अगर निकालते हैं, लघुत्तम जिसको बोलते हैं, इसका पहले एलसीएम निकालिए। तो पहले 2 से काटिए, 3 7, फिर 3 से काटेंगे 1 7, फिर 5 से काटिए 7, फिर 7 से काट देंगे। तो यहां जो है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बनाना है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब कि जैसे 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, इसमें तो आपको किसी का जोड़ा बन नहीं पा रहा है, इसका गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 25 30, यानी 210 हो जाएगा, 210 ही आएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसका पूर्ण वर्ग अगर आपको बनाना है तो यहां लिख लीजिएगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी इसका गुणा करेंगे 210, तो 210 से ही गुणा करना होगा। यानी यहां जो आ रहा है ये 210 आ रहा है, इसका मतलब 210 का अगर हम 210 में गुणा कर देंगे तो ये आपका जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं आपकी किताब में, आप इसको ध्यान देंगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको फिर आपको पुनः बता दिया जाएगा। जैसे आपकी किताब का एक प्रश्न है, उसको हम बता देना चाह रहे हैं। जैसे प्रश्न आपका है कि सबसे छोटी वह वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 8, 12 और 15 से पूर्णतया विभाजित है। 5, 8, 15, 12, तो इसका आप लघुत्तम निकालिए। पहले ऐसे निकाल लेंगे 4, 6, 15, फिर 2 से काटेंगे 5, 2 4 2 6 15, फिर 2 से फिर काट दीजिए 5 1 3 15,
फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काट दीजिए, तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 25 120 आ गया। तो जब 120 आ गया और उसमें प्रश्न में यही है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या आपको बताना है कि जो 5, 8, 12 और 15 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसके लिए पहले आप करेंगे कि 120 का 1 में गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, फिर 120 का 2 में गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा। इसी तरह से 120 का जो है 3 में गुणा करेंगे तो 360 आएगा। इसी तरह आप गुणा करते जाएंगे, क्योंकि इसका एलसीएम जो है 5, 8, 12 और 15 से पूरा पूरा विभाजित है, तो जो इनका ये गुणा जो किया जा रहा है 1 से 2 से 3 से, तो ये भी इससे पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इसी तरह आप गुणा करते जाएंगे तो लास्ट में जो है आपका 120 में अगर 30 का गुणा कर देंगे तो 3600 आ जाएगा, और जब 3600 आ जाएगा तो यही जो है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या हो जाएगी। ये 3600 सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी। यानी 120 का 1 में 2 में 3 में 4 में 5 का आपका ऐसे गुणा करते जाएंगे, तब तक गुणा करेंगे जब तक कि वर्ग न बन जाए। तो लास्ट में जो है 120 का 30 में जब गुणा करेंगे तब आपका जो है 3600 आएगा, अर्थात 3600 का पूरा पूरा वर्गमूल आप निकाल लेंगे। इस तरह से जो है आपको इस प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को जो है आपको लगाना होगा। अगर जो प्रश्नावली में प्रश्न आपको समझ में न आए तो उसको आप हमें बताएंगे, हम आपको पुनः बता देंगे। धन्यवाद।